हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10वीं गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके इसके ऊपर है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो काश ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दिया गया है, इसको हल कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया गया है साइन ए बराबर क्या दिया 3/4। इसे आप साइन ए का मान आप जानते हैं लंब बटे कण होता है, लंब बटे कण होता है। लंब का मान कितना हो गया, यहाँ पर लंब का मान हो गया 3 और कण का मान क्या हो गया 4। आपको आधार निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से आपको आधार निकालना है। आधार बराबर हो जाएगा कड़ी में कण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। यहाँ से कण का मान कितना है 4 का वर्ग कीजिए, लंब का मान कितना 3 का वर्ग कीजिए तो 4 चौके 16, 3 त्रिक का 9 हटा देंगे तो कड़ी में 7 आ जाएगा। इसका मान क्या आ गया कड़ी में 7। आपको चाहिए काश ए बराबर क्या होता है आधार बटे कण। तो आधार का मान कितना है, देखिए इसके सामने वाली हो जाएगी लंब हो जाएगी, नीचे वाला आधार होगा, ये कण हो जाएगा। तो आधार का मान क्या होगा रूट में 7 और बटे में क्या आ जाएगा 4। यहाँ से tan ए चाहिए तो tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान रूट में 7 तो 3 बटे क्या हो जाएगा रूट में 7। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 15 काट ए बराबर 8। यहाँ से काट ए बराबर मिल जाएगा 8/15। अब इसको काट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार का मान कितना है आपका 8, यहाँ हो जाएगा 8 और लंब का मान कितना है 15। अब आपको कण निकालना है तो यहाँ से कण बराबर होता है कड़ी में आधार का वर्ग प्लस क्या होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ से यह आधार सही नहीं लिखा गया, आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। यहाँ से कण निकाल लिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा आधार का मान 8 है का वर्ग प्लस लंब का मान 15 है, 15 का वर्ग कर दीजिए तो यहाँ पर मिल जाएगा 8 8 64 प्लस क्या होगा 15 15 225, दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 279। इसका वर्गमूल क्या होगा 17, यानी कण का मान क्या आ गया 17 आ गया। आपको चाहिए सेक ए क्या नहीं साइन ए, क्या चाहिए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कण। तो लंब का मान कितना होगा लंब बटे कण, यहाँ पर होगा कण लंब बटे कण। लंब का मान कितना है आपका, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी 15 और कण का मान क्या होगा 17। उसके बाद क्या चाहिए सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा लंब, सेक का मान होता है कण बटे आधार होता है। तो कण का मान हो गया 17 और आधार का मान हो जाएगा 8। ये आपका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है यदि थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सेक थीटा इसका टू दिया है 13/12। तो सेक का मान होता है क्या कण बटे आधार, कण बटे क्या होगा आधार।
तो यहाँ पर इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और नीचे वाली आधार ये हो जाएगा कड़। कड़ का मान क्या हो गया 13, आधार का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। इसको निकालना है, नहीं आपको लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको पता है। यहाँ पर कड़ के वर्ग में से क्या करेंगे, कड़ के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दिया जाएगा। तो घटाएंगे तो कड़ का मान कितना है 13, 13 कड़ का मान है 13 के वर्ग माइनस आधार का मान कितना 12 के वर्ग, घटा दीजिए 13 करें 169, 169 माइनस क्या होगा 12 बराबर 144, 12 बराबर 144, घटा दीजिए क्या आ जाएगा, कड़ी में आ जाएगा 25, लंब का मान क्या आ जाएगा 25, इसका वर्गमूल में आएगा 5 आ जाएगा। लंब का मान कितना आ गया 5। इसमें पूछा गया सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सेक थीटा दिया है आपको, साइन थीटा क्या करना है, साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये हो जाएगा कर्ण, लंब बटे क्या होता है साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना हो गया 5 और कर्ण का मान हो गया 13। उसके बाद कास थीटा, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो यहाँ आधार का मान क्या है 12 और कर्ण का मान है 13। इसी प्रकार आपको चाहिए यहाँ tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार क्या होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, लंब का मान आपका है 5 और आधार का मान है 12, 5 बटे 12। इसी प्रकार जो है काट थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है 12 और लंब का मान कितना है 5। ऐसे सेक का आप निकालने कोशक का चाहिए क्या, कोशक, कोशक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होगा। तो कर्ण का मान कितना है 13, लंब का मान कितना हो जाएगा, जो कोण लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ये हो जाएगा 5। इस प्रकार से आप सबका आंसर ये आ जाएगा।